राखी जी आप फोटो भी रहा है एक सेट। राखी जी क्या बात है, ये तो मिलना जरूरी था। दोनों यहाँ पे दिख रहा है। मैम यहाँ पे राखी जी आप फोटो भी रहा है एक सेट। So we are sisters. She's Urfin on Barfi. बस हो गया, अभी नहीं, ज्यादा नहीं, हो गया। अरे साथ में फिर से Okay, I'll finish my bye. Bye. मैं शर्लिन को ये कहना चाहती हूँ, पति पत्नी का झगड़ा कोर्ट में है, ठीक है, वो मीडिया ट्रायल करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि पति पत्नी के बीच में आपका मतलब शर्लिन का कोई काम ही नहीं है। हम दोनों लड़ रहे हैं, हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। राखी जी मतलब पूछे के सामने आने के लिए यस, तो यही कहना चाहती हूँ शर्लिन चोपड़ा जी को कि आप पति पत्नी के बीच में कबाब में हड्डी ना बनिए। मैं कबाब में हड्डी कभी नहीं बनी, ना ही मुझे, आप एक गोश्त का टुकड़ा है, गोश्त ही रहिए। ना ही मुझे हड्डी वाला कबाब पसंद है। देखिए, उन्होंने जब मेरा नाम लिया, जब कहा कि शर्लिन चोपड़ा पर कोई शक है या उन्होंने ये आरोप लगाया, तब मैंने रिएक्शन दिया। मैंने कहा कि नहीं, ये पूरी गलत है। दुनिया में 3 लोगों ही मेरे खिलाफ थे, वो मैं किसका, मैं क्या पड़ोसी का जाके नाम दूं? क्योंकि जो मुझे आदिल खान दुरानी ने बोला था कि मेरी टीम, अब मेरी टीम कौन सी टीम? क्योंकि वर्ल्ड में तो 3 ही लोग दिख रहे हैं, 3 बिगाड़ा, इनका 3 बिगाड़ा, मेरा काम बिगाड़ा। कर दूंगी मैं इन सब का खात्मा, क्योंकि मेरा नाम है फातिमा। आदिल भाई अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास उनकी लीगल टीम है, ठीक है। इन दोनों की लड़ाई में मेरा क्या रोल है? मुझे दिक्कत इस बात से हुई थी कि राखी ने मुझ पर एक फर्जी आरोप लगाया। राखी को अच्छी तरह पता है कि मैं लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, और जिसको लॉ की समझ होती है वो सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग जैसा अपराध क्यों करना चाहेगा? क्या मुझे नहीं पता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? इसलिए मैंने साइबर पुलिस से कहा कि अगर राखी सावंत के आरोप में जरा भी सच्चाई हो तो मुझे इस अपराध की सजा भुगतने को मैं मानती हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर मैंने ये अपराध किया हो तो सजा दें, मैं भुगतने को तैयार हूँ। साइबर क्राइम में मैंने 3 लोगों का नाम दिया था, शर्लिन, आदिल और राशि का। मैंने कहा कि मुझे आधे घंटे पहले ही आदिल ने बोला था कि मैसेज था मेरे पास कि तुम देखो तुम्हें मैं कैसे बर्बाद करता हूँ, और मुझे सपने में भी ख्याल नहीं था, सुबह मेरी 6 बजे उम्रा की फ्लाइट थी, सपने में भी ख्याल नहीं था कि ये मेरा सोशल मीडिया ब्रेड एंड बटर है, मेरा इंस्टाग्राम, तो मैं और मेरी टीम उड़ा देंगे। देखिए, अगर मैंने जिंदगी में कोई अपराध किया है तो उसके लिए सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन अपराध नहीं किया तो बेवजह मुझ पर उंगली न उठाया जाए। और मैंने राखी से यही कहा कि राखी आगे चलकर अगर कभी भी मैं शर्लिन को ये कहना चाहती हूँ, पति पत्नी का झगड़ा कोर्ट में है, ठीक है, वो मीडिया ट्रायल करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि पति पत्नी के बीच में आपका मतलब शर्लिन का कोई काम ही नहीं है। हम दोनों लड़ रहे हैं, हमारे कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। पति पत्नी के बीच में वो नहीं चाहिए। यही बोल रही हूँ। सो मच। पता नहीं, यहाँ पर आई हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ
कि अपने फ्रेंड्स को देखूंगी, अपने फ्रेंड्स को मिलूंगी आफ्टर लॉन्ग टाइम और उन्हें अवार्ड मिलेगा तो उनके लिए चेयर करना है, अप्रिशिएट करना है. सो या इट्स अ वेरी गुड थिंग यू नो, जब हम इतनी मेहनत करते हैं एंड वी गेट सच अवार्ड्स और हमें ऐसे रिकग्निशन मिलती है. सो इट्स अ वेरी मोटिवेशनल थिंग एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. Talking about the awards, how much crucial it becomes appreciating anyone's talent, actually finding the emerging artist, कितना important हो जाता है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. एक एक्टर को जब रिवॉर्ड मिलता है तो उसके लिए बोलते हैं ना, वो मोटिवेशन मिलता है कि वी वांट टू वर्क मोर हार्डर एंड वी वांट टू डू गुड वर्क मोर सो दैट यू नो यू गाइज अप्रिशिएट, आवर लवर्स, आवर सपोर्टर्स अप्रिशिएट. सो या इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ लाइफ. अगर ये नहीं होगा तो एक्टर को पता नहीं चलेगा कि हाउ केपेबल इनफ ही और शी इज़ टू यू नो कैरी दैट टैलेंट. Thank you so much. What are the awards that you received and what are your presents from your side? क्या कुछ exciting होने वाला है आज का? Well, I'm really excited to be here. It's one of the integral platforms. बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है ये टीवी इंडस्ट्री के लिए. और recently last month I was in Dubai and I received the Dada Saheb Phalke Awards and it was a very great time of my life. It was just another achievement and I really look forward to Delhi Awards because I want my team of Bhagyalakshmi to win. I want a lot of actors who are nominated to win and they should be from my show. Like I'm very biased in that way. So full power and full support to Balaji Telefilms and Bhagyalakshmi. How much significant Bhagyalakshmi has become for you for winning all these awards in your bucket list? I'll tell you, this is the first ever venture of my life in TV industry, national Hindi TV industry. तो मेरा तो सबसे पहला शो था ये और मेरा एक स्टेपिंग स्टोन था. मेरे करियर की शुरुआत है भाग्यलक्ष्मी. तो मेरे लिए तो ये आप कह सकते हो मेरा परिवार, पहला परिवार जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा. थैंक यू.